नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल वालों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप थंबनेल में देख सकते हो, एक रिक्रूटमेंट निकल का आया, जो रिक्रूटमेंट AIATACL यानी कि एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी निकल का आया, जो वैकेंसी ITI डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए। फ्रेशर्स हो आप अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ ITI डिप्लोमा नहीं, आपके पास 10th पास है, 12th पास है और कुछ एक्सपीरियंस है कंप्यूटर का नॉलेज से, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, बाकी बस और भी अदर्स क्वालिफिकेशन रखा बताऊंगा, जिसमें पोस्ट देखो 50,000 प्लस से देख सकते हो। एयरपोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी निकल का 50,000 प्लस मतलब बहुत है, जो कि ITI डिप्लोमा पास आउट के लिए, और जिसमें सैलरी आपको 26,000 प्लस से ही मिल रही है। ओके, तो यही रिक्रूटमेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हर एक फील्ड में कितने प्रकार के वैकेंसी है, ITI का कौन सा ब्रांच अप्लाई कर सकेंगे, डिप्लोमा का कौन सा ब्रांच अप्लाई करेंगे, सारे बताऊंगा। डिस्कस करने से पहले चैनल पे अगर नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ मेरे चैनल में 1 या 2 वीडियो आप लोगों के लिए जरूर अपडेट करता। ठीक है, तो चलो नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से निकल के आया। और इसका जो हमका फुल फॉर्म अगर बात किया जाए, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो मैं थंबनेल में रखा था। देखो वैकेंसी कहाँ से निकल के आया। वैकेंसी जो निकल का है, वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि जो वैकेंसी निकल गया चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से। लेकिन इसका अगर हेड क्वार्टर है, जो कि एयर इंडिया का देख सकते हो, GS बिल्डिंग एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स टर्मिनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, जो पिन कोड रखा है, ये इसका हेड क्वार्टर है। वैकेंसी निकल का है चेन्नई की तरफ से। जो डेट देखो 5/4/2023 का डेट में। देखो यहाँ पे पोस्ट क्या बताया गया, जो कि स्टेशन चेन्नई की तरफ से, जिसमें पोजीशन देखो आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका वैकेंसी 80 पोस्ट है लगभग। JR कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें 64 वैकेंसी है। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, जिसमें 121 पोस्ट है, देख सकते हो बहुत पोस्ट है। और जिसमें हैंडीमैन का पोस्ट है 230, यानी कि बहुत वैकेंसी निकल का है। इस जितने भी वैकेंसी है सारे मैं क्वालिफिकेशन डिस्कस करूंगा। बाकी देखो जॉब है टोटली वॉक इन इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। जो डेट रखा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 17 अप्रैल रखा गया, 18 अप्रैल है JR कस्टमर सर्विस के लिए, 19 अप्रैल रखा गया रैम सर्विस के लिए, हैंडीमैन करने के लिए 20 अप्रैल। लेकिन 9 से 12 बजे का अंदर जाना पड़ेगा, ये ध्यान से याद रखना, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू होगा। वेन्यू देखो ऑफिस द HRD डिपार्टमेंट AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स पार्लियामेंट कैंटोन चेन्नई, जो कि चेन्नई एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, दिल्ली पे नहीं, तो चेन्नई एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या बताएगा, जो कि एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड इंडियन नेशनल मेल फीमेल, यानी कि इस जो रिक्रूटमेंट में मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, जिसमें आपका जॉब देखो पोस्ट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि टोटल जो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जॉब वैकेंसी निकल गया है, परमानेंट जॉब नहीं दोस्तों, जिसमें आपका देखो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 ईयर, यानी कि आपका टोटल जॉब मिलेगा 3 ईयर। लेकिन अब रिन्यू सब्जेक्ट देयर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, लेकिन ये तीन साल होने के बाद आप रिन्यू कर सकते हो। आपका परफॉर्मेंस देखेगा आप कितना काम कर रहे हो कि नहीं, उसका रिक्वायरमेंट के ऊपर पे फिर से वैकेंसी निकल का है, तो परमानेंट मिल सकती है। बाकी देखो अदरवाइज इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया हर एक रिक्वायरमेंट के लिए। क्वालिफिकेशन देखो, जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो स्टेशन चेन्नई में, आपका क्वालिफिकेशन क्या बताया, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अंडर 10+2, यानी कि 10+2 पास होना चाहिए। प्रिपरेशन विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन एविनेशन ग्रेजुएशन एयरलाइन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है, आपके प्रिपरेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 10+2 3 पैटर्न आपको पास आउट होना चाहिए। और शुड बी प्रोफेशनल नॉलेज PC पर्सनल कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। बाकी देखो यहाँ पे जो सैलरी आपको मिलेगा इस रिक्रूटमेंट के लिए 25,900 पर मंथ देखने को मिल जाएगा। और जिसमें आपका एज लिमिट जो रखा गया, जनरल के लिए 28 ईयर्स, OBC के लिए 31 ईयर्स, SC/ST के लिए 33 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो पोस्ट है, जो कि JR कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये भी चेन्नई की तरफ से निकल गया। इसमें भी बताया 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए। प्रिपरेशन मिल जाएगा सेम बताया, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, यानी कि एयरलाइन से डिप्लोमा है तो आपको प्रिपरेशन मिल जाएगा, एयरलाइन एविनेशन ग्रेजुएशन से, इस तरीके से आपका कोर्स होना चाहिए, तब आपको प्रिपरेशन मिलेगा। बाकी बात ये जो PC है, आपका पर्सनल कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी आपका सैलरी 23,640 रुपये पर मंथ देखने को मिल जाएगा। अगर अपर एज लिमिट बात करूँ तो जनरल के लिए 28 ईयर, OBC के लिए 31 ईयर्स और SC/ST कैंडिडेट के 33 ईयर्स एज का छूट मिल जाएगा। दूसरा जो पोस्ट है, और यहाँ पे देखो दूसरा पोस्ट पे आने से पहले ये जो रखा है जॉब डिस्क्रिप्शन, किस पर्पज से आपको जॉब मिलेगा। बाकी देखो दूसरा जो पोस्ट है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें जो 120 का ऊपर पोस्ट था प्लस, इसमें क्या क्वालिफिकेशन बताया गया, ध्यान से सुनना। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट से है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे, देख सकते हो फ्रेशर्स। बाकी देखो दूसरा जो है इससे ITI वालों के लिए डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकेंगे, ITI भी, जिसमें ITI NCVT टोटल 3 ईयर मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशन डीजल मैकेनिक ब्रांच फिटर वेल्डर, इस तरह के जितने भी यहाँ पे रखा ना ट्रेड, किसी भी ट्रेड से आपका सर्टिफिकेट है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस
ठीक है। 1 ईयर एक्सपीरियंस है, इन केस वेल्डर के यहाँ पे रखा गया, लेकिन 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा बात, तो आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे इसमें। बाकी बात यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हेवी मोटर व्हीकल सर्टिफिकेट HMV, यानी कि हेवी मोटर व्हीकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ट्रेड टेस्ट का टाइम में, ठीक है। बाकी देखो इसमें भी सैलरी आपको 25,900 रुपये पर मंथ देखने को मिल जाएगा। अपर एज भी सेम रखा गया 28, 31, 33 हर एक कैटेगरी के लिए। और लास्ट में जो पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, जिसमें आपका देखो 10th पास, आपके पास सिर्फ 10th पास है और मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, ठीक है। तो आप जरूर अप्लाई कर सको। ड्राइविंग लाइसेंस अपेयरिंग ट्रेड टेस्ट का टाइम लेके जाना पड़ेगा, ये याद रखना। और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो जरूर इसके लिए अप्लाई करना दोस्तों। इसमें बहुत पोस्ट था, 200 के लगभग पोस्ट था। इसमें भी सैलरी 23,640 रुपये पर मंथ देखने को मिल जाएगा। एज का लिमिट सेम तरीके से रखा गया छूट। आप देखो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और क्या बात किया गया। और देखो एक पोस्ट जो कि हैंडीमैन, जो कि 10th पास होना चाहिए, इसके क्वालिफिकेशन 10th पास और मस्ट एबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपका रीड या अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात नॉलेज लोकल लैंग्वेज तो आपको मालूम ही चलना पड़ेगा, तब इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकेंगे इस, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना आपके पास जरूरी, तो आपके पास है तो अप्लाई करना। बाकी बात सैलरी आपको 21,330 रुपये पर मंथ देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट 28 रखा जनरल के लिए, OBC के लिए 31, SC/ST के लिए 33 ऐसा रखा गया दोस्तों। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला दोस्तों। देखो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव GR कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया। जो कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए टोटली आपका पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। दूसरा जो आपका है ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें ITI पास आउट का था ना, इसमें ट्रेड टेस्ट, ट्रेड नॉलेज पूछा जाएगा। ट्रेड टेस्टिंग ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद जो MMB का ट्रेड है, उसके बाद आपका विल बी सेंट इंटरव्यू पर्सनल वर्चुअल, यानी कि टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। बाकी हैंडीमैन का जो पोस्ट है फिजिकली इंट्रोडक्शन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो देखो पूरा मैं डिस्कस कर दिया किस किस पोस्ट के लिए क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला। बाकी हाउ टू अप्लाई, देखो ये टोटली जो वॉक इन इंटरव्यू जॉब है, इसलिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि वॉक इन इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फील्ड इन कॉपीज, आपका जितने भी कॉपी है, टर्मिनल सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फीस 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये डिमांड ड्राफ्ट काटना पड़ेगा। वो भी फेवर देखो AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एंड मुंबई, ठीक है। चेन्नई से वैकेंसी निकल के आया, लेकिन याद रखना मुंबई में आपको पेएबल करना पड़ेगा। बता रहा हूँ फिर से, बी पेड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ST/SC को कुछ पेमेंट नहीं लग रहा है। जो जनरल कैंडिडेट है वही 500 रुपया डिमांड ड्राफ्ट काटाना। बाकी बात देखो इस पर नीचे पे एप्लीकेशन फॉर्म रखा है गया, देख सकते हो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये आपको टोटली फिलअप करके और जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। वो भी कहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डिस्कस कर दिया पहले, फिर से बता दे रहा हूँ। जिसका जिस डेट पे टाइम है उस डेट पे ही जाना, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे डेट रखा है, ध्यान से देख लेना आप लोग, मैं पहले डिस्कस कर दिया। बाकी बात जो जो इंटरेस्ट हो जरूर अप्लाई करना। यहाँ पे बताया गया वॉक इन या इंटरव्यू के दौरान 3 साल का जॉब मिलेगा फिक्स टर्म, लेकिन उसके बाद रिक्रूटमेंट अगर बढ़ सकता है तो परमानेंट भी मिल जाएगा दोस्तों। ओके, वीडियो का अच्छा लगा लाइक कर देना, और जो दोस्तों के पास ऐसा क्वालिफिकेशन है उसको भी सेंड करने मत भूलेगा। चलो मिलता है अगला वीडियो में, नमस्ते, टाटा।